हेलो दोस्तों, एस जे क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों एएलपी के जो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसमें आज अपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके आने वाले मेंस के लिए या एनटीपीसी का जो मेंस का एग्ज़ाम रहेगा, जो भी अभी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देखने में डिफ़िकल्ट लगेंगे लेकिन सोल्व करोगे तो बहुत इजी है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है। एक वृत्त यानी एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है, बना लिया। उसके डायमीटर यानी व्यास को एक्स पॉइंट तक खींचा जाता है। थोड़ा सीधी लाइन बना लेते हैं। इस पॉइंट तक इसको खींचते हैं। ये इसका क्या है, डायमीटर। पी क्यू को एक्स तक खींच लिया। अब क्या बोला, वृत्त पर बिंदु वाई पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची जाती है। तो चलो भाइयों खींच देते हैं स्पर्श रेखा। थोड़ी इसको वृत्ति मिट गई है तो अपना दोस्तों वृत्त बन गया। एक स्पर्श रेखा अपने खींच देते हैं यहाँ से ऐसे जाती हुई, ठीक है। ये मेरा वाई हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो हमें दिया क्या है, जो एक्स वाई है वो 15 है, ठीक है, और क्यू एक्स हमें 9 दिया है और वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। तो मैं इसको के मान लेता हूँ, इस डायमीटर को पी क्यू को, और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी वृत्त के बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा हो और हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, एक्स वाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 सॉरी क्यू एक्स इंटू पी एक्स, यानी इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, इसका मल्टीप्लाई इंटू इस पूरे का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक्स वाई अपने पास कितना दे रखा है, 15 की स्क्वायर, तो मैं इसको 225 लिख लिया। और चलो 15 इंटू 15 लिख लेते हैं, मुझे आगे कैलकुलेशन में इजी रहेगी। 15 इंटू 15, क्यू एक्स कितना, एक्स क्यू एक्स मेरा कितना है 9, और ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा 9 प्लस, इसको मैंने के माना था तो 9 प्लस के हो गया मेरा। 3 से काटा 5, ये 3 से काटा 5, तो मेरा 25, 9 प्लस के मेरा क्या आ गया 25। के की वैल्यू निकालूंगा तो 16, जो मेरा डायमीटर या व्यास मेरा 16 आ गया। तो त्रिज्या मेरी क्या हो जाएगी, 16 का आधा 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी का मतलब चलो मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ई टी एफ, ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है, यानी जो रेशियो ए बी साइड का चलेगा वही रेशियो ई डी का चलेगा, और जो रेशियो इसके एरिया का होगा वही रेशियो इसके एरिया का होगा, यानी इनका जो सब कुछ भी होगा ना दोस्तों वो सेम रेशियो में चलेगा। तो चलो करते हैं। ए बी 5 है हमारे पास, ए सी 7.5 है यानी 7.5, डी एफ हमारे पास 15 है और ई डी हमारे पास 12.5 है। हमसे पूछा गया त्रिभुज की शेष भुजाओं का योग, यानी बी सी प्लस ई एफ पूछा है हमसे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम देखो, अगर जब ये सिमिलर दे दिया यानी ए बी और ई डी जो सेम रेशियो में चलेंगे, तो अगर हम देखें तो इनका रेशियो क्या है, 5 को किससे गुना किया जाए कि 12.5 आए। अगर हम 5 को 5/2 से गुना कर दें तो 12.5 आएगा ना। यस, यानी किस रेशो में है, 2:5 में है। ओके दोस्तों, यानी 2.5 गुना या 5/2 गुना है। तो मैं 7.5 को देखूं, 7.5 का 2.5 गुना कितना होगा, 18.75, ठीक है। अगर मान लो BC की बात करूं, BC को मैं ये इस साइड, अगर इसकी बात बताऊं, अगर आपको समझ ना आया हो, 7.5 का 2.5 गुना क्या होगा, यही EF हो गया ना। तो मेरा ये आ गया
अब के देखो के मेरा कुछ होगा, इसको मैंने 2.5 से गुना किया होगा तभी 15 आया होगा ना। तो मैं 15 को 2.5 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा 6, यानी मेरा BC की वैल्यू आ गई 6। BC मेरा 6 और ये मेरा 18.75 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया 24.75। यही इसी क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 42। एक हमें वृत्त दिया है। ओके दोस्तों, ओ जिसका केंद्र है और AB और DC, AB और DC जो समांतर है। ओके दोस्त, तो हमें DAB की वैल्यू दी है 72 डिग्री, और हमें पूछा क्या है अधिक ADC इसकी वैल्यू, और हमसे क्या पूछा है वो इसका केंद्र है DOB। एक मिनट दोस्तों, ये इसका केंद्र हो गया। एक सेकंड, अच्छे से इसको बनाते हैं थोड़ा। ये हो जी, हमसे ये वाला एंगल पूछ लिया अधिक कोण। तो एक बात बताइए, चक्रीय चतुर्भुज हैं, ये दोनों समांतर हैं। तो अगर ये 72 है तो ये जो एंगल होगा ये मेरा क्या होगा दोस्तों 108। ठीक है, इसका और इस एंगल का चक्रीय चतुर्भुज में योग कितना होता है 180। ये 72 है तो ये 108 होगा। अब ये देखिए, ये जो मेरा कर्व है, ठीक है, इस कर्व से मेरा इस वृत्त पे कितना का एंगल बन रहा है 72। तो फिर इसी चाप से या इसी चाप से केंद्र पे कितना कोण बनेगा, इसका डबल 144। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। इसको थोड़ा मैं इजी में बता देता हूँ। अगर ये x है और ये केंद्र है तो ये 2x हो जाता है जब ये किसी चाप से वृत्त पे बना एंगल का 2 गुना क्या होता है केंद्र पे बना हुआ। यहाँ 72 था तो ये 144 हो गया। इसको काटेंगे तो मेरा ये 54 हो गया, और ये 72, इसको करें 18 54 18 72 3:4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। तो हमें दे क्या रखा है, RS समांतर है TU के। हमें QTU जिसको अल्फा मान लेता हूँ, और PRQ इसको मैंने बीटा मान लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 130 दी है। ठीक है, और हमारे पास RPQ ये मेरा क्या हो गया 80 डिग्री हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि हमें PQ और R माइन, अच्छा एक बात सुनिए, ये अल्फ़ा है तो दोस्तों ये भी मेरा अल्फ़ा हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं ये मेरा क्या होगा, ये मेरा 180 माइनस अल्फ़ा होगा। हाँ या ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। तो ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें ये निकालना है PQR मेरा कितना है 180 माइनस अल्फ़ा, और माइनस में हमें क्या करना है PRQ मेरा क्या है माइनस में बीटा। 180 माइनस कॉमन ले लिया तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 130। तो आंसर क्या है दोस्तों 50 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन पसंद आपको समझ आया ये क्वेश्चन। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज PQR। MN एक रेखा है, पॉइंट M पॉइंट है PQ पर और N पॉइंट है PR पर। MN जो है
एक दूसरे के समांतर हैं। यदि पी एम मेरा 4 है और क्यू एम मेरा 7 रेशो में है, और हमें पी एम एन का एरिया दे रखा है 36 मीटर स्क्वायर, और हमें इसका एरिया निकालना है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समांतर है, तो इनके एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, इनकी रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड्स। साइड का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा, जैसे कैसे अभी देखिए। इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी एम एन का एरिया और रेशो में त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया लूँगा मैं। पी एम एन की साइड क्या है 4, और पी क्यू आर की साइड क्या होगी 4 और 7 11। इनका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशो आ जाएगा 16 रेशो 121, यानी इस पूरे त्रिभुज का रेशो 121 है और इसका 16 है। एरिया रेशो में बात कर रहा हूँ, तो फिर इसका कितना रह जाएगा, 121 में से 16 गए 105, यानी इसका एरिया 105 है और इसका 16 है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे कितना दे रखा है, इसका 36, यानी 36 16 की वैल्यू है और मुझे निकालनी किसकी है 105 की। तो ये मेरा इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 236.25 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो ये ए बी पर समकोण है, यानी बी इसका 90 डिग्री है। सी, अगर बी से बी डी एक ए सी पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है, ठीक है, हमने दोस्तों खींच लिया, तो हमें ए डी दिया है 5, डी सी हमें दिया है 9, और हमें बी डी की लंबाई निकालनी है। मान लेता हूँ मैं बी डी की लंबाई के है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे भाइयों, इसका एक फॉर्म सिंपल सा तरीका याद रखिए। जब समकोण त्रिभुज में बी से कर्ण पर कोई लंब डाला जाए तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, यानी के की स्क्वायर बराबर 5 इंटू 9, और फिर के निकालने के लिए इसका रूट हो जाएगा, तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा, √5, 3√5 क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली प्रॉपर्टी बेस्ड रहते हैं, तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री की सभी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती हैं तो मैं आपको ये सभी प्रॉपर्टीज़ सिखाऊंगा। एक ज्योमेट्री के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कंप्लीट ज्योमेट्री रहेगी, जिसमें वृत्त के, त्रिभुज के, आयत के, रेक्टेंगल, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको कराऊंगा। सिंपल फॉर्मूलेज हैं, एक लाइन के, आराम से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा और आपका ज्योमेट्री का डर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं वो वीडियो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले जितनी भी मैं वीडियो ला रहा हूँ उनको आप लोगों तक शेयर कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और अपना कंटेंट दूँ और आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ, ताकि आप भी अपना सरकारी नौकरी ले सकें। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में, मैं सीधा लिख दिया, और एक्स का वैल्यू, यानी ये निशान का मतलब है कि ये दोनों लाइन्स आपस में समांतर हैं, यानी पैरेलल है, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो क्या था, ये 65 था, ये 35 है, ये 64 है, और एक्स के वैल्यू पूछी। दोस्तों ये समांतर है, ये भी समांतर। अगर मैं इसको समांतर से ऐसे इस लाइन को इधर बढ़ा दूँ तो आपने ये देखा हुआ, ऐसे जब मैं काट देता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। तो देखिए ये 35 है तो ये इतना 35 रह जाएगा, ये 35, तो ये कितना रह जाएगा 29। अगर 180 में से 29 गए तो क्या बचा 151। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बेसिक पता होना चाहिए, तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दो वृत्त, एक वृत्त मेरा ये हो गया, एक वृत्त दोस्तों मेरा ये हो गया, जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं,
ये इनका केंद्र O1 हो गया, ये इनका केंद्र O2 हो गया। ठीक है, तो बाह्य रूप से एक दूसरे को ए पर स्पर्श करते हैं। ओके, एक अनुस्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या हमें दे दी, एक की त्रिज्या हमें 11 दे दी, एक की त्रिज्या 4 दे दी। तो हमसे PQ की लंबाई पूछिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे दे तो याद रखना, आपको PQ की लंबाई निकालनी है तो क्या होगा, इसका ऑप्शन 2, इसका सॉल्यूशन 2√R1R2। अब यहाँ पे 2 मेरा ये है, R1 मेरा 11 और 4, 2 बाहर आएगा तो 4 इंटू 11, 4√11 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको दोस्तों ये फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बहुत जल्द ज्योमेट्री की फुल कॉन्सेप्ट वीडियो लाऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे सामने है, एक त्रिभुज ABC में एक वृत्त है। AB पर पॉइंट P है, BC पर पॉइंट Q है और AC पर पॉइंट R। इस पॉइंट पर त्रिभुज जो है वृत्त को स्पर्श करता है। ओके, मुझे दिया क्या है, AB माइनस BC बराबर 3, AB माइनस AC बराबर 2। परिमाप दिया है त्रिभुज का, यानी AB प्लस BC प्लस AC बराबर 60। इन सबको मैं जोड़ दूँ तो BC से BC कट गया, AC से AC कट गया, तो मेरा 3AB बराबर कितना आ गया, 65। AB की बात करूँ तो मेरा क्या आ गया, 65/3। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, AB की। ठीक है, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मुझे निकालना क्या है, PB प्लस AR। ठीक है दोस्तों, PB प्लस AR। PB मेरा क्या है, PB मेरा ये है और प्लस ये, मेरे को ये ये चाहिए। अब मेरे को इन दोनों का ऐड करके मुझे आंसर निकालना है। तो चलो देखिए, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी वृत्त है, ठीक है, कोई भी वृत्त है, बाहर किसी पॉइंट से उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं ना तो वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये वृत्त है, ये पॉइंट है, ये भी तो स्पर्श रेखा होगी ना, मतलब ये और ये बराबर होंगी। जो ये है वही ये है, हाँ या ना, ये इसके बराबर है, यानी ये और ये दोनों बराबर हैं। तो AR ही AP होगी, यानी ये और ये दोनों मिलके क्या हो गया मेरा AB। वही निकालना है, वही हम निकाल चुके हैं दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समस्या है इस वीडियो में या किसी क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या कोई भी इंक्वायरी है मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।